अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरुआत कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम कोमल। वेलकम टू फाइनेंस की दुनिया। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। नंबर 1, म्यूचुअल फंड क्या है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज क्या क्या है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। नंबर 4, म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या क्या है। एंड नंबर 5, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब हम हमारे पहले टॉपिक पर आते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी, कमोडिटी, गोल्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स आपका पैसा एक्टिवली मैनेज करते हैं। इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कौन सा स्टॉक बाय करना है, कब बाय करना है एंड कब सेल करना है। जबकि पैसिव म्यूचुअल फंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स सीधा मार्केट इंडेक्स को कॉपी करते हैं। जैसे कि हमारा जो इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50 सेंसेक्स। निफ्टी 50 एक टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। ऐसे तो म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरीज है, बट आज हम बात करेंगे 4 मेन कैटेगरीज पर। नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड। नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड। नंबर 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। एंड नंबर 4, कमोडिटी एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा फंड मैनेजर्स कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं। यहाँ पे आपका 100% पैसा कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में लगता है। ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को ग्रोथ फंड भी कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कुछ सब कैटेगरीज है। फॉर एन एग्जाम्पल, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एंड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डेट म्यूचुअल फंड। डेट का मतलब होता है उधार या लोन। डेट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फंड मैनेजर्स प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनी को उधार देते हैं और बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड का इक्विटी म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं होता। इक्विटी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, इसलिए रिटर्न्स भी कम होते हैं। नेक्स्ट इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इक्विटी एंड डेट दोनों में लगता है। यहाँ पे आपका रिस्क बहुत मीडियम होता है, इक्विटी जितना ज़्यादा नहीं, डेट जितना कम नहीं। सो यहाँ पे आप मीडियम कैटेगरीज में आ जाते हो। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, मॉडरेट हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड फंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा कमोडिटी एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। कमोडिटी एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपका पैसा गोल्ड या कोई दूसरी कमोडिटी जैसे कि मेटल, सिल्वर, इन सारों में लगता है। जैसे जैसे इनके प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका रिटर्न्स भी बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। सो म्यूचुअल फंड को आप एक बास्केट की तरह समझिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक म्यूचुअल फंड का, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। सो अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो टोटल कंपनियां हैं 139। इसमें हम कुछ कंपनीज के मैं आपको नाम बताती हूँ, जैसे HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। हर कंपनी को एक परसेंटेज मिलता है, एक वेटेज मिलता है। HDFC के पास है 8.11%, बजाज होल्डिंग्स के पास है 6.85%। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 100 रुपीज़ का 8.11% HDFC में जाएगा एंड 6.85% बजाज होल्डिंग्स में जाएगा। सो म्यूचुअल फंड इस तरह से काम करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट होता है एक साथ। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड की। सबसे पहला बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। सो म्यूचुअल फंड आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है, जिससे आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है और आप बहुत सारी कंपनी में एक साथ इन्वेस्ट कर पाते हैं।
नेक्स्ट है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर उसे विड्रॉ भी कर सकते हो। थर्ड वन इज SIP। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड आपको SIP का बेनिफिट देता है। इसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो या वीकली इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। सो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जो जॉब प्रोफेशनल है या बिजनेस करते हैं और मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि काम के साथ साथ मार्केट को 100% टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप समझिए कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके किसी स्टॉक में पैसा लगा भी देते हैं, बट अगर वो स्टॉक नहीं चला तो आपको लॉस बेयर करना पड़ सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मिलते हैं जो आपके बिहाफ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो कंपनीज को रिव्यू करते हैं, उनके स्टॉक्स को टाइमली बाय करते हैं, सेल करते हैं एंड आपको प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। तो ये सबसे अच्छा फीचर है। इसमें आपका ये टेंशन नहीं रहता कि आपको खुद स्टॉक रिव्यू करना पड़ेगा, खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के, लेकिन दो एक ऐसे यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला है ग्रो ऐप, सेकंड है ज़ेरोधा का कॉइन ऐप। इन दोनों में से किसी भी ऐप के थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।